नौशाद सिद्दीकी जो फिलिस्तीनी की सपोर्ट में कलकत्ता में रैली किया, तो ये रैली का आवाज एक फिलिस्तीनी में पहुंचेगा, ये रैली का आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा, ये रैली का आवाज मोदी तक पहुंचेगा, ये रैली का आवाज मुमताज तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ये अपने दल का कर्मी का थोड़ा से थोड़ा विटामिन इंजेक्शन देने के लिए ये लंबा टुपी गोल टुपी पढ़ के ये मौलवादी संगठन थोड़ा से मजबूत करने के कोशिश किया। उसका मिছিল मीटिंग जो भी करे, ना ममता सरकार उसको वैल्यू देता है, ना मोदी सरकार वैल्यू देता है। और फिलिस्तीन तो बहुत दूर है। तो ये अपने संगठन के लिए वो रैली किया, लेकिन नाम देता है फिलिस्तीनी। ये मुसलमान को एक सुश्री देने के लिए, मुसलमान को एक दवाई देने के लिए, मुसलमान को फुरफुरा शरीफ का ताबीज देने के लिए, फुरफुरा शरीफ का पानी पड़ा देने के लिए ये थोड़ा से थोड़ा संगठन मजबूत करने के कोशिश किया। इसका मिছিল रैली ना फिलिस्तीन में जाएगा, ना इस्राइल तक पहुंचेगा, ना ईरान तक पहुंचेगा, ना दिल्ली तक पहुंचेगा। इस पार्टी का भविष्य मुसलमान को थोड़ा सा सुसुरी लगेगा। पीर ज्यादा, लंबा टुपी, गोल टुपी, दाढ़ी वाला मुसलमान को थोड़ा जागरूक करेगा, लेकिन अल्टीमेट इसका सीट जैसे कांग्रेस सीपीएम 0 रहे, ये 1 रहे, तो ऐसा ही रहेगा, बढ़ने का चांस ज्यादा नहीं है। नौशाद सिद्दीकी दल है, ये व्यक्ति केंद्रित दल है। व्यक्ति केंद्रित दल, ये मौलवाद का दल सपोर्ट करता है कम्युनिस्ट। कौन सा कम्युनिस्ट? जो बोलता है धन अफीम का नेशा है, धन अफीम का नेशा है। जो मुसलमान कमरेड होगा उसको कोई धन नहीं रहेगा, जो हिंदू कॉमरेड होगा उसको कोई धन नहीं रहेगा। हम लोग कम्युनिस्ट है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब इस सरकार में था ये वामफ्रंट, तब रज्जाक मुल्ला वो हज में जा रहा है। बोले रज्जाक मुल्ला तुमको धन हज में नहीं जाने देगा, नहीं जाना चाहिए, तुम कमरेड हो। रज्जाक मुल्ला क्या बोला था? हम पहले मुसलमान, उसका बाद मैं कम्युनिस्ट। वो पार्टी का जो बरन है ओवरटेक करके चला गया। ऐसे का दौल जुम्मा 8 दिन पैदा हुआ। पैदा होने के बाद अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी उनका सिंबल भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। वो जो सिंबल फ्लैग में देखता है, वो उनका सिंबल अभी तक निर्वाचन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। आंचलिक दल वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, सर्वभारतीय दल वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। लेकिन भंगोर में सीपीएम का सपोर्ट में वो एमएलए बन गया। एक ठो मुसलमान लिबास पड़ा, ऐसे मौलवाद का संगठन नौशाद सिद्दीकी जीत गया। लेकिन नौशाद सिद्दीकी जो टेम्पू उठा था हर जगह में, भाईजान 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 भाईजान, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन था उसके पहले ये भाईजान
ऐलान किया था, मैं इस बार डायमंड हार्बर में लड़ूंगा, अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में लड़ूंगा, अभिषेक बनर्जी को बढ़िया बस्तर बांध के उसको कालीघाट वापस कर दूंगा। ये जो टेम्पो उठा दिया था, मुसलमान को जागरूक कर दिया था, लेकिन हम लोग क्या देखा, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ लोकसभा में, वो पीछे हट गया। तृणमूल से अंदर से सेटिंग करके हुआ, न कि बीजेपी से सेटिंग हुआ, न कि ममता बाबू के साथ सेटिंग हुआ, न कि अभिषेक बनर्जी के साथ सेटिंग हुआ, हमको मालूम नहीं है, खुदा का मालूम है, मालिक को मालूम है। लेकिन वो ऐलान किया था। पीछे हटने के बाद क्या बोला, ये पार्टी का सिद्धांत है। अरे पार्टी का सिद्धांत है, तुम तो खुद चेयरमैन हो। तुमको कौन बोला था पहले ढूंढना फोटो अभिषेक बनर्जी में विरुद्ध में हम खड़ा होगा? तो तुम पार्टी से कंसल्ट नहीं करके ऐलान कर दिया था। जब वो अभिषेक बनर्जी को विरुद्ध में खड़ा नहीं हुआ, तब उनका पारा जैसे नीचे नापता है, ऐसे उनका पॉपुलैरिटी एकदम अभी डाउन हो गया, अभी डाउन हो गया। अभी इस नौशाद सिद्दीकी को विरुद्ध में उसका साथी था, उनका भैया था, उनका फुरफुरा शरीफ का, एकदम सिद्दीकी वंश का, अब्बास सिद्दीकी का वंश का, नौशाद सिद्दीकी का वंश का कासिम सिद्दीकी उनका साथ था हर टाइम। वही कासिम सिद्दीकी क्या बोला था, ममता बनर्जी का ये जो दल है, ये दल का A to Z सब चोर 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 चोर। और क्या बोला था, और बोला था जो मुसलमान तृणमूल करता है, अगर वो इंतकाल हो जाएगा तो उसका जनाजा नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, उसको लाश को पार धर के एकदम नवन्नों में फेंक देगा। अब क्या होगा रे कलिया, अब कासिम सिद्दीकी तेरा क्या होगा? तू तो खुद तृणमूल में शामिल हो गया, तेरा जनाजा कौन पड़ेगा?